नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे 1980 के दशक के अमेरिका की एक ऐसी खौफनाक कहानी में उतरने वाले हैं जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी कहानी जहां सस्पेंस इतना गहरा है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उस घने अंधेरे में क्या छिपा है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर बचपन की खुशियों का प्रतीक माना जाने वाला एक प्यारा सा जोकर अचानक आपकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन जाए। ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है ना? मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो जोकरों का वो बहुत ज्यादा पोता हुआ मेकअप असल में इंसानी भावनाओं को छिपा देता है। इसे कॉलरोफोबिया यानी जोकरों का डर भी कहते हैं। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक हंसता खेलता सर्कस का जोकर पल भर में खौफ का दूसरा नाम बन सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है 1980s के दशक के अमेरिका की। ये वो वक्त था जब वहां के माता पिता के बीच एक अजीब सी दहशत और बेबसी फैल रही थी। और वजह ये थी कि महज कुछ ही हफ्तों के अंदर कई छोटे बच्चे अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। उनका कोई सुराग तक नहीं मिल रहा था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इन बच्चों को ढूंढा कैसे जाए या वो जा कहाँ रहे हैं। इस खौफनाक सिलसिले को थोड़ा और करीब से समझने के लिए हम 7 साल के छोटे से जेरी का मामला देखते हैं। सब कुछ बहुत तेजी से होता है। पहले बड़े भाई पीटर से एक पेन के लिए झगड़ा होता है, फिर जेरी को गुस्से में बाहर भेज दिया जाता है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। जेरी ने अपना चमकीला पीला रेनकोट पहना है और वो अपनी साइकिल चला रहा है, और तभी उसे दिखता है एक रहस्यमयी लाल गुब्बारा। वो उस मासूम से दिखने वाले गुब्बारे के पीछे पीछे एक सुनसान सड़क से होता हुआ एक अंधेरी सुरंग तक पहुंच जाता है। वहां एक मुस्कुराता हुआ जोकर उसे अपनी तरफ खींचता है और बस जेरी पलक झपकते ही हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब जेरी काफी देर तक घर वापस नहीं आता तो उसका बड़ा भाई पीटर घबरा जाता है। वो भारी बारिश में पागलों की तरह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उसकी ये तलाश उसे उसी अंधेरी सुरंग के पास ले जाती है जहां एक बेहद डरावना मंजर उसका इंतजार कर रहा होता है। वहां उसे जेरी की साइकिल लावारिस पड़ी मिलती है और सुरंग के ठीक पास जेरी के उसी पीले रेनकोट का एक फटा हुआ टुकड़ा। ये सब देखकर पीटर को फौरन एहसास होता है कि वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, उसे मदद चाहिए। वो अपने दोस्तों होली और सैम को साथ लेता है। जब ये तीनों मिलते हैं ना, तब जाकर उन्हें इस पूरे रहस्य की असल भयावहता का अंदाजा होता है। वो देखते हैं कि कई और माता पिता भी सड़कों पर फूट फूट कर रो रहे हैं। टीवी न्यूज़ चैनल लगातार इलाके में बच्चों के गायब होने की खबरें दिखा रहे हैं। यानी ये सिर्फ जेरी की बात नहीं थी, ये दिखाता है कि कैसे एक परिवार की व्यक्तिगत त्रासदी रातों रात पूरे शहर के लिए एक सामूहिक खौफ बन चुकी थी। खैर, अब जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब ये बच्चे पहली बार उस सुरंग के घने अंधेरे में उतरते हैं तो माहौल एकदम से बदल जाता है। वहां एक अजीब सी घुटन भरी बदबू है। अचानक सैम के पैरों के नीचे कुछ हड्डियां चटकती हैं और उन्हें पानी में लाल खून बहता हुआ दिखाई देता है। उसी बहते पानी में उन्हें जेरी का जूता मिलता है, जिससे ये तो पक्का हो जाता है कि जेरी कहीं अंदर ही फंसा है। और तभी अचानक से एक जोकर की जोर की भयानक हंसी गूंजती है और बच्चों की टॉर्च झटके से बंद हो जाती है। घने अंधेरे में पूरी तरह से घबराकर सैम जल्दी से अपने बैग से एक मोमबत्ती निकालकर जलाता है। लेकिन उस मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में जो चेहरा उनके सामने आता है वो सच में दिल दहला देने वाला होता है। एक बेहद डरावना जोकर उनके ठीक सामने खड़ा है। वो जोकर कुछ नहीं करता, बस एक फूंक मारता है और मोमबत्ती बुझा देता है। ये देखकर बच्चे खौफ से भर जाते हैं और वहां से अपनी जान बचाकर उल्टे पैर भाग निकलते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है, जिसे हम अविश्वसनीय वास्तविकता कह सकते हैं। होता यह है कि जब वे बच्चे अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर को लेकर उसी सुरंग में वापस जाते हैं तो उस ऑफिसर को वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखता। कोई हड्डियां नहीं, कोई खून नहीं, एकदम खाली सुरंग। वो उल्टा बच्चों को डांटकर वहां से चला जाता है। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि ये जो भी दानव है वो एक ऐसा खौफनाक मानसिक खेल खेल रहा है जिसे सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही देख और महसूस कर सकते हैं। और सोचिए, जैसे ही वो गुस्से से भरा पुलिस ऑफिसर उन बच्चों को उस अंधेरे में अकेला छोड़कर जाता है, वो भयानक भ्रम तुरंत वापस लौट आता है। वही चटकती हड्डियां, वही बहता हुआ खून और वही खौफनाक हंसी फिर से गूंजने लगती है। ये पूरी तरह से साबित कर देता है कि वो रहस्यमयी दानव असल में सीधे उनके दिमाग के साथ खेल रहा है। वो बस उन्हें डराना चाहता है। यहाँ आकर मानो वक्त एकदम धीमा और खौफनाक हो जाता है।
सैम उस घने अंधेरे साए में कुछ फड़फड़ाते हुए पैर देखता है। जैसे ही वो हिम्मत करके करीब जाता है, उसे एहसास होता है कि वो एक बिना सिर वाला शरीर है जो पूरी तरह तड़प रहा है। और तभी ठीक उसके पीछे से एक बेहद ठंडी आवाज आती है, हेलो सैम। इसके तुरंत बाद तो मानो वहां हड़कंप मच जाता है। सब कुछ अस्त व्यस्त। सैम को कोई अदृश्य ताकत बहुत ही बेरहमी से एक दूसरी गहरी सुरंग के अंदर खींच लेती है। दूसरी तरफ पीटर को अचानक अपना भाई जेरी भागता हुआ दिखता है और वो पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ता है। इस पूरी अफरा तफरी में बेचारी होली उस घुटन भरे अंधेरे में बिल्कुल अकेली छूट जाती है। वो अलौकिक शक्ति बहुत ही चालाकी और हिंसक तरीके से उन तीनों दोस्तों को अलग कर देती है। उधर पीटर के लिए ये एक बेहद भावुक और सच कहूं तो दिल तोड़ देने वाला पल होता है। उसे लगता है कि उसने आखिरकार अपने भाई जेरी को ढूंढ ही लिया है। जेरी एक कोने में खड़ा मासूमियत से मुस्कुरा रहा है, लेकिन अगले ही पल वो भ्रम चकनाचूर हो जाता है। जेरी की वो प्यारी सी मुस्कान भयानक नुकीले दांतों में बदल जाती है और देखते ही देखते वो एक विशाल डरावने जोकर का रूप ले लेता है। ये उस दानव का सबसे बड़ा और क्रूर धोखा था। इस बीच जमीन के ऊपर भी हालात कुछ ठीक नहीं है। उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी रहस्यमय तरीके से स्टार्ट ही नहीं होती। वो परेशान हो ही रहा होता है कि तभी उसे सुरंग के अंदर से पीटर की एक बहुत तेज चीख सुनाई देती है। वो फौरन भागकर वापस अंदर जाता है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बार उसे भी सुरंग के पानी में बहता हुआ वो असली और खौफनाक खून साफ साफ दिखाई दे जाता है। सुरंग की और ज्यादा गहराई में जाने पर आखिरकार उस दानव का असली अड्डा सामने आता है। और यकीन मानिए, ये दृश्य किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक है। वहां शिकार हुए मासूम बच्चों के शरीरों का एक डरावना पहाड़ सा बना हुआ है। और जो बात सबसे ज्यादा विचलित करती है वो ये कि जेरी उस वीभत्स ढेर के ऊपर हवा में तैर रहा है, जबकि सैम पास ही जमीन पर पूरी तरह से बेहोश पड़ा हुआ है। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिर इस दानव का असली मकसद क्या है। वो जोकर खुद पीटर को बताता है कि वो मासूम बच्चों के डर और उनकी जान पीकर अपनी उम्र बढ़ाता है। वो हर 27 साल में एक बार आता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ये खौफनाक भूख मिटाने के लिए। अगर हम इसका गहराई से विश्लेषण करें तो ये दानव सिर्फ बच्चों को नहीं खा रहा, बल्कि वो उनके अंदर के डर को निगल रहा है। समाज में पनपने वाला खौफ ही उसका असली खाना है। और अब बारी थी आमने सामने की टक्कर की। वो विशाल जोकर झपटकर पीटर को अपने नुकीले दांतों में जकड़ लेता है। लेकिन तभी होली गजब के साहस का परिचय देते हुए पीछे से आग की एक जलती हुई मशाल सीधा उस दानव पर फेंक मारती है। जोकर पीटर को छोड़ देता है, लेकिन वो अपनी गर्दन को पूरी तरह से पीछे की तरफ घुमाता है और होली का गला कसकर पकड़ लेता है। पर होली भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत एक और मशाल खींचकर फेंकती है, जिससे उस दानव का चेहरा बुरी तरह जलने लगता है। आग से झुलसता हुआ वो खौफनाक राक्षस दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है। अपनी जान बचाने और आग की लपटों से बचने के लिए वो जलता हुआ जोकर सुरंग के अंदर ही मौजूद एक बहुत गहरे और अंधेरे कुएं में छलांग लगा देता है। उसे वहां गिरता देख एक पल के लिए ऐसा लगता है कि मानो ये भयानक खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल गया है। इस जानलेवा लड़ाई के तुरंत बाद वो पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचता है। वहां बेहोश पड़े उन बहादुर बच्चों और उस भयानक खूनी मंजर को देखकर वो पूरी तरह सुन्न रह जाता है। बचे हुए सभी बच्चों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। ये सच है कि इस पूरी त्रासदी में कई मासूमों की जान चली गई जो उस जोकर की भूख का शिकार बन गए। लेकिन पीटर, होली और सैम की उस बेमिसाल बहादुरी की वजह से शहर के बाकी बच्चे सुरक्षित बच गए और शहर से बच्चों के गायब होने का वो भयानक सिलसिला आखिरकार रुक गया। लेकिन क्या ये दुस्वप्न सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया है? अगर हम शांत दिमाग से सोचें तो एक बहुत ही डरावनी सच्चाई सामने आती है। वो राक्षस मरा नहीं है, वो शायद सिर्फ उस गहरे कुएं में सो रहा है। और ये एक ऐसा सवाल है जो एक बहुत ही खौफनाक गूंज छोड़ जाता है कि जब वो 27 साल पूरे हो जाएंगे तब क्या होगा।